मैं जब भी सर मुझे बोलने के लिए बुलाते हैं पहले ही बोल देते हैं कि राजनीतिक कुछ शब्द नहीं लेना है, जबकि मैं हमेशा पहले से उस बात का ध्यान रखती हूँ। खैर, बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी एक दूसरे को अच्छे से बहुत जानते हैं। मंच पर उपस्थित पूरी सभी मातृशक्ति में आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ सर्वप्रथम, और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकतर हमारे समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं। आप सभी को जय भीम, और सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सबसे पहले आयोजकों को बधाई देना चाहूंगी कि आप लोग हमेशा जो भी मुद्दे हम लोगों को मिलते हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले जी की जयंती हो गई या काशीराम जी की हो गई, बाबा साहब की हो गई, और आज ज्योतिबा फूले जी की हो गई, नहीं हमारी माता जी की हो गई, तो बस यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप मौका ढूंढते हैं और जिस तरह से समाज के लोगों को आगे बढ़कर सम्मान का एहसास दिलाने का आप लोग समय समय पर काम करते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कितनी मेहनत से आज यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कितनी मेहनत से पहुंचे हैं, और ये सम्मान अंदर से हम लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए होता है। क्योंकि देखिए, सम्मान तो बहुत मिलते हैं, हम सभी जानते हैं आजकल तमाम तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जब अपने समाज के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और अपने समाज के लोग आपको ढूंढ ढूंढ के प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। और मैं देख रही थी कि अभी अधिकतर यहाँ पर शिक्षक थे और अधिकतर महिलाएं थी, तो बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी आज आप सभी के अंदर मुझे सावित्रीबाई फूले जी की छवि दिख रही है। बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि आज के समाज में हम सभी को उनकी जगह लेने की जरूरत है। उनकी जो उन्होंने काम करे शिक्षक के रूप में, तो आज जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं और अलग अलग समाज के जो अलग अलग क्षेत्रों में आप सब काम कर रहे हैं, आप भी सभी सावित्रीबाई फूले जी की ही जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में भी, बुरा मत मानने का, यहाँ पर बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन आज के समय पर भी महिलाओं को लोग यही सोचते हैं कि कम शिक्षित रहें या कहीं ना कहीं कम आंकते हैं। तो जो उनके पति थे ज्योतिबा फूले, जिस तरह से वो साथ देते हैं, वैसे ही हमारे समाज के जो पुरुष भी हैं वो अपनी महिलाओं का साथ दे रहे हैं, और हम सभी बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपने समाज के लिए एकजुट रहें। आज देखिए आप कितना बड़ा नगर कीर्तन निकल रहा है। अभी मैं मुकेश भाई से बोल रही थी, अभी मुकेश भाई भी बोल रहे थे कि हमारी 14 अप्रैल को हम लोग रैली निकालते हैं, और खुशी है कि वो रैली भी हर साल और बड़ी स्तर की हो रही है। बस जिस दिन हमारे समाज के अगर 27-28 हजार लोग हल्द्वानी के अंदर जनसंख्या है हमारे एसटी समाज के, सिर्फ एसटी समाज की बात कर रही हूँ मैं, तो जब बाबा साहब की रैली के दिन वो भीड़ इसी तरीके से रोड पर रहेगी, तो उस दिन एक अलग ही माहौल होगा। बस ये आज हम सब आगे भी प्रण लें कि आगे अब 2-3 महीने बाद हमारे सामने बाबा साहब की भी रैली निकालने का समय आएगा, और उस दिन हम सब भी अपनी ताकत इसी तरह से दिखाएं और एकजुटता हम लोग अपनी दिखाएं कि क्योंकि इस देश में जो मूल निवासी है वो हमें ही माना जाता है। इस देश में सबसे पहला हक हमारा है, तो कभी भी अपने आप को कम मत आंकिएगा, और मजबूती के साथ जब गलत है, गलत के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर खड़े रहें, और बिना डरे ना किसी सरकार से डरने की जरूरत है या किसी भी अधिकारी से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी एकजुट होकर खड़े रहें और अपने हकों की लड़ाई एक बुलंद आवाज के साथ लड़ते रहें। बस यही कहना चाहूंगी।